हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्केचअप में लेटेस्ट मेकर की कमांड सीखेंगे। ये कमांड मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ और टिकटॉक पे मैंने बहुत पहले इसकी वीडियो भी डाली थी। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो मैं वो पुरानी वीडियो भी इसके साथ ज्वाइन करूंगी। चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि लेटेस्ट मेकर किस तरह से काम करता है। और ये वीडियो मैं एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे डाल रही हूँ कि उसने मुझसे कहा है कि आप लेटेस्ट मेकर को पहले सिखा दें। चलिए चलते हैं। बिल फर्ज के तौर पर कि आपकी यहाँ पर एक आर्क विंडो है, ठीक है। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क की कमांड ली है और मैं यहाँ से यहाँ तक कह रही हूँ कि भाई ये 6 फीट आप करते हैं। तो उसने 6 फीट पे क्लिक करके ये मैंने कहा थोड़ी सी इसकी आर्क बना दें, ठीक है। उसके बाद मैंने सिलेक्शन ली, उसके बाद मैंने ऑफसेट की कमांड ली और मैंने इसको कहा कि ये 6 इंच का कर दें। 6 इंच एंटर। फिर मैंने लाइन की कमांड ली, लाइन की कमांड करने के बाद मैंने इसको यहाँ से मिलाया, ठीक है। कैप किया, दोबारा लाइन की कमांड ली और इसको यहाँ से मिला, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज है इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये मटेरियल बंद करो, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे एंटिटी इन्फो में जाएंगे, यहाँ पर आप आएंगे सेगमेंट पे, ठीक है। ये बता रहा है कि इस वक्त इसके सेगमेंट 12 हैं, ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि नहीं, मुझे तकरीबन 4 चाहिए, ठीक है। 4 मतलब ये 4 ब्लॉक चाहिए, ठीक है। 4 सेगमेंट चाहिए, तो मैंने इसको 4 किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। देखो अब ये थोड़े से यहाँ पे 4 आ गए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे और सेगमेंट नहीं देंगे, आज की कमांड करके ही इसको करेंगे, तो जितनी चाहे तुम लेटेस्ट मेकर की कमांड यूज कर लो, वो 12 सेगमेंट है तो 12 ऑप्शन ही बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले सेगमेंट को चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। और दोबारा से यहाँ पर मैं सेगमेंट को 4 कर रही हूँ और एंटर कर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डबल क्लिक किया, ठीक है। सही है, पहले हम विंडो बना लेते हैं, उसके बाद हम वॉल वगैरह को अलग से बना लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हमने ये कर लिया, सही है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर रही हूँ पुश पुल की कमांड से। मैंने इसको मेक ग्रुप नहीं किया है, ठीक है। और मैं इसको दे रही हूँ बिल पर 7 फीट दे रही हूँ हाइट, ये मैंने 7 फीट दे दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, आपने एक्सटेंशन में जाना है, लेटेस्ट मेकर में जाना है और देखो यहाँ पर जो मैंने दिए हैं पॉइंट्स वो तुम दे सकती हो, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ कम ज्यादा करना है तो तुम कर सकती हो, ठीक है। चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किस चीज के पॉइंट दिए, ठीक है। मैं इधर आती हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z कर रही हूँ, ठीक है। इधर आती हूँ पहले, ये देखो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ऑर्बिट करके तुम्हें समझा देती हूँ मैंने किस किस चीज के क्या क्या पॉइंट दिए। एक्सटेंशन में गई हूँ, लेटेस्ट मेकर में गई हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली जो विड्थ पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका पैनल की थिकनेस, ठीक है। अच्छा, जो डेप्थ पूछ रहा है वो ये डेप्थ पूछ रहा है, ये ग्रे कलर की जो आपकी डेप्थ आ रही है ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पैनल इंसर्ट पूछ रहा है, यानी ये जो शीशा है वो कितनी कितनी दूर लगाना है, ठीक है, वो ये पूछ रहा है। अच्छा, पैनल थिकनेस पूछ रहा है, यानी आपके शीशे की पूछ रहा है ये थिकनेस, ठीक है। वो मैंने दी है इसको, सही है। और सबको ये पैनल पैनल ही कह रहा है, ठीक है। पैनल इंसर्ट, पैनल थिकनेस ही कह रहा है। हालांकि जब हम ये चीजें चेंज करते हैं तो जो मैं बता रही हूँ वो चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर आकर ग्लास कर रही हूँ, ठीक है। इसको आके यहाँ पे ग्लास कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ग्रे किया है, तो मैं ब्लैक, येलो, ब्लू कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैंने बस इसको ग्रे ही रह दिया और मैं ओके कर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने सिलेक्शन ली, दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और इसको लेटेस्ट मेकर करते हैं। जो मेरे ऑप्शन दिए वो मैंने दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके कर, तो देखो ये बन जाएगा। अब तुम ये भी कर सकती हो कि इसको तुम सिलेक्ट करके मटेरियल में जाने के बाद अपनी मर्जी का कोई दे सकती हो मटेरियल, ठीक है। कुछ इस तरह भी दे सकती हो। बिल फट के तौर पे ये आपका प्लान है, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे यहाँ 2 विंडो है। इससे भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं लेटेस्ट मेकर से, विंडो भी, डोर भी, कबर्ड भी, ठीक है। अगर आपको खाली फ्रंट एलिवेशन चाहिए तो
किस तरह से अभी वाजे हो जाएगा। बिल फर्श के तौर पे यहाँ पे एक वॉल है, मैं इसको साइड कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मेक ग्रुप में भी अप्लाई हो सकती है और बगैर मेक ग्रुप वॉल पे भी अप्लाई हो सकती है, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, 12 फीट सही है। ठीक है, एक विंडो मेरी इधर है, प्रोजेक्शन से पता चल रहा है, और एक विंडो मेरी इधर है, ये ओपन टू स्काई है। मैं ऑटोमेटिक विंडो पे गई हूँ, अभी मैं कोई निशान नहीं लगा रही हूँ। विड्थ मैंने 4 फीट दी है, हाइट मैंने 5 फीट दी है जो है अभी। क्रिएट विंडो अभी मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप लोग जो है वैसे ही करिएगा जैसे मैंने पिछली क्लास में सिखाया। मेजर टेप से स्केल लेके और एक्सरे करके जो भी मैंने सिखाया उसके मुताबिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ एक डबल क्लिक किया। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हम विंडो बनाएंगे लेटेस्ट मेकर के जरिए। तो देखिए किस तरह से बनी है। एक रेक्टेंगल आपने लेना है और उसे यहाँ पे आके इसे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है, अपने एक्सटेंशन में जाना है, लेटेस्ट मेकर में जाना है। ठीक है, तो वो आपको ये एक विंडो खोल देगा लेटेस्ट मेकर की। अब ये क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और क्या क्या लिखनी चाहिए, ये मैं आपको विंडो बनाने के बाद बताऊंगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, विड्थ देखिए 2 इंच, डेप्थ 2 इंच, आपका ग्लास पैनल कितना दूर होना चाहिए वो आपकी डेप्थ की जो है उससे हाफ होता है। अगर ये 2 इंच है तो ये 1 इंच होगा। ठीक है, अभी विंडो बनेगी तो फिर आपके सामने पिक्चर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, शीशे की थिकनेस यानी जो आपका पैनल है विंडो का, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे ग्लास का हो सकता है। यहाँ पर आप फ्रेम का क्या कलर दे रहे हैं, मैं रेड दे रही हूँ, ग्लास दे रहे नहीं दे रहे या कलर दे रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अच्छा, देखते हैं कि क्या बन रहा है। आपने ओके करना है। ठीक है, सिलेक्ट जो आपने रेक्टेंगल किया था तो उस पे आपकी ये विंडो बनी। अब चले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या चीजें थी। ठीक है, ये हमने पैनल खोला, ये विड्थ जो थी आपकी ये विड्थ थी। ठीक है, डेप्थ आपकी ये डेप्थ थी। ठीक है, ये जो पूरी डेप्थ आ रही शीशे के पीछे तक 2 इंच ये, 2 इंच ये। ठीक है, अब ये जो आपका ग्लास लगा हुआ है ये 1 इंच इससे हटकर लगा हुआ है। ठीक है, ये 1 इंच हमने लिखा हुआ है, ये 1 इंच इस पैनल से हटके लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको कैंसिल करके। ये देखिए, ये 2 इंच ये है, 2 इंच ये है, 1 इंच ये हटके लगा हुआ है। 0.2 इंच यानी 0.2 इंच नहीं है, ये 0.2 है। ठीक है, यानी ग्लास की थिकनेस 1/8 होती है और इससे भी कम होती है, 3/2 होती है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ 0.2 लिखा है। रेड कलर के बजाय कोई और कलर भी दे सकते हैं आप, जैसे ग्रे, ब्लैक, व्हाइट कुछ भी कर सकते हैं। रेड इसलिए दिए ताकि आपको दिखे। ग्लास नहीं देना है, कोई कलर देना है तो वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शन थे ये आपको क्लियर हुए। ये ओके करने के बाद आपने थोड़ी सी रोटेशन करनी है ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी 6 इंच की वॉल थी इसके बिल्कुल किनारे पे ये लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा आपने क्लिक करना है और मूव करके आगे करना है। कहाँ से मूव करना है, यहाँ से इस तरह से करके आगे की तरफ ड्रैग करना है। ये देखिए ये जो आपकी 6 इंच की दीवार है तो ये आपने बिल्कुल किनारे पे लगा हुआ था, तो मैं 2 एंटर कर रही हूँ यानी 2 इंच और पीछे कर दो भाई इसको। ये देखिए, तो 2 इंच यहाँ से है, 2 इंच का ये पैनल है, 4 इंच 2 इंच की वॉल आपकी पीछे छूटी हुई है, 6 इंच। ठीक है, चलें एक विंडो और बनाते हैं और थोड़ी दूसरा कलर वगैरह देते हैं। ठीक है, क्या करना था, रेक्टेंगल लेना था, रेक्टेंगल बनाना था यहाँ पर। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना था, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। आपने एक्सटेंशन में जाना था, लेटेस्ट मेकर में जाना था। लेटेस्ट मेकर में आपने विड्थ 2 इंच, 1 इंच जो भी आपने करनी है। विल्फर्स में या 4 इंच भी कर सकती हूँ या 4 इंच कर सकती हूँ या 2 इंच कर सकती हूँ, और ग्लास की थिकनेस जो आपकी होती है वो होगी। अभी मैं रेड कलर के बजाय ग्रे कलर दे देती हूँ। ठीक है, और इसको ग्लास ही रहने देती हूँ और ओके करती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसे मूव करके पीछे कर दूँ। ठीक है, कंट्रोल Z कर रही हूँ। ये विंडो का स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, लाइन की कमांड ली। ठीक है, यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ करी। ठीक है, एक्सटेंशन में गए, लेटेस्ट मेकर में गए,
अब मैं यहाँ पे ग्लास दे रही हूँ और ग्रे के बजाय यहाँ आपको ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, सॉरी, पहले सिलेक्शन लेनी थी, सिलेक्शन ली हम लोगों ने। ठीक है, एक हाथ करना पड़ेगा और शिफ्ट दबाएंगे तो हम बाकी सिलेक्शन भी ले सकते हैं। शिफ्ट दबाइएगा जरा, शिफ्ट, शिफ्ट दबाना। ठीक है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो शिफ्ट नहीं दबाया, शिफ्ट दबाया आपने, सारी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद आप एक्सटेंशन में गए, लेटेस्ट मेकर में गए। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्लैक कलर दे रही हूँ और ग्लास दे रही हूँ, ओके कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बिल्कुल मुझे यहाँ विंडो नहीं करनी है, कोई पैटर्न बनाना है। तो देखिए, अगर मैं ग्लास की जगह कुछ और कर दूं, बिल्कुल ये आप कोई पैटर्न भी बना सकते हैं या कबर्ड भी बना सकते हैं। इस तरह करके शिफ्ट दबाइए, ये आपने शिफ्ट दबाया। ठीक है, और फिर आप दोबारा एक्सटेंशन में गए, लेटेस्ट मेकर में गए, वही सारी चीजें हैं। यहाँ ग्लास के बजाय आप कोई कलर भी दे सकते हैं जो ब्लैक के साथ चले, या मैं यहाँ रेड दे देती हूँ और यहाँ येलो दे देती हूँ। तो देखिए क्या बनता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपकी लेटेस्ट मेकर की कमांड है, इससे आप कबर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ। यहाँ पर बिल फर्श के तौर पे यहाँ पर मेरी कबर्ड है 10 फीट और उसकी हाइट है 7 फीट। ठीक है, और ये थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ा कम करते हैं इसको, 10 फीट के बजाय तो 6 फीट कर देते हैं। ठीक है, और ओके कर देते हैं, ये सही है। ठीक है, बिल फर्श के तौर पर ये एक वॉल है जिसपे आपकी कबर्ड। ठीक है, फिर आपने रेक्टेंगल लेना है, वही सब कुछ। ठीक है, लाइन की कमांड लेनी है, मिड में एक लाइन लेनी है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, फिर आपने इसे क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के फिर आपने सारी सिलेक्शन लेनी है। फिर आप एक्सटेंशन में जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट मेकर में जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ग्लास दे रही हूँ, यहाँ पर मैं ग्रे कर रही हूँ, या आप रेड भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, और कर। तो ये देखिए, और अगर आपने ग्लास नहीं देना, कुछ और देना है, तो ये शीशे वाली कबर्ड हो गई है, या फुल विंडो हो गई है, या फुल डोर हो गया है, या कुछ भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम क्लास में कर लेंगे, कोई भी एरर आएगा, कोई भी मसला होगा वो हम क्लास में हल कर लेंगे।